अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा सलीम बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आज आपको ये इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से लेकर और खुंजराब बॉर्डर तक आपको तमाम जितना भी सफ़र होगा मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। कितना फ्यूल खर्च होगा, कितने दिन लगेंगे और कितना आपका होटल का एक्सपेंस होगा, कितना खाने पीने का एक्सपेंस होगा, ये सारा इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल्ड आपको बताऊँगा। जो खूबसूरत मनाजिर होंगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी आपको बताऊँ और दिखाऊँ। और इसके अलावा आज जो डेट है वो है 3/7/2026 और टाइम इस टाइम है 11:30। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा, साथ साथ मेरे बने रहिएगा। टैंकी मैंने रिफ़िल करवा ली है इस्लामाबाद मोटरवे के बिल्कुल साथ से। बाकी आपको बताता ये मैं अब पेशावर इस्लामाबाद टोल प्लाजा क्रॉस कर रहा हूँ और ये ऑन हो गया है, समझ लो एंट्री हमें मिल गई है। ये टोल प्लाजा निकलते ही ना ये पहला रेस्ट एरिया गया है और यहाँ से आप फ्यूल आप जो है ना वहाँ भरवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्यूल जो है ना हज़ारा मोटरवे से आप जो ना रिफ़िल करें और ताकि आपको जहाँ मिले और नारान से पहले आप पारस पर जो है ना आप पेट्रोल बेहतर मिलता है, क्योंकि नारान बहुत महंगा होता है। बेहतर है कि आप सिर्फ पारस तक डलवा लें अगर यहाँ ना डलवाएं तो। नारान यहाँ से गूगल के मुताबिक तकरीबन 238-40 किलोमीटर बनता है और तकरीबन 5.5 घंटे इस टाइम बता रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कितनी देर में हम पहुँचते हैं नारान तक। बाकी उसके आगे भी फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल से मैं बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। ये कोई तकरीबन टोल प्लाज़ा से 36 किलोमीटर के बाद हज़ारा मोटरवे का इंटरचेंज है और तकरीबन ये ट्रैवल मैंने 22 मिनट में तय किया और हज़ारा मोटरवे का मानसरा गिलगित बल्तिस्तान इधर से सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह इधर ही टर्न ले रहा हूँ। पेशावर मोटरवे की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि LTV कार वगैरह के लिए 110 की स्पीड है अभी भी। मैं तो क्रूज़ ज़्यादा लगा लेता हूँ, लेकिन बहरहाल बच गया, इसलिए ये एबटाबाद का आ गया है हरीपुर। ये हज़ारा मोटरवे पे एंटर हो रहा हूँ। हज़ारा मोटरवे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मोटरवे में से एक है। इसकी खूबसूरती साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूँगा। ये हम अब टर्न लेकर हज़ारा मोटरवे पे आ गए। ये हज़ारा मोटरवे की पहली टनल है। एक खूबसूरत मंजर आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। मौसम अच्छा मिल जाए तो और क्या बात है। यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे सिर्फ 30 है इस टाइम। पहाड़ में बता रहे हैं कि आप पहाड़ों पर आ गए हैं, तो टेम्परेचर अच्छा टेम्परेचर वेलकम कर रहा है हमारा। बाकी सेकेंड टनल पे हम एंटर होने लगे। एबटाबाद टनल नंबर 2। 131 किलोमीटर का ट्रैवल मैंने किया है पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा से यहाँ तक और मोटरवे एंड हो चुकी। और टोल देखते हैं हमारा कितना चार्ज करती है KP की हुकूमत। और 460 रुपये टोल मेरा चार्ज हुआ है और बहुत अच्छा मुनासिब है। इस बात पे इमरान खान जिंदाबाद का दिल करता है कि इमरान खान जिंदाबाद का नारा, क्योंकि इमरान खान ने खुद ये मोटरवे बनाई थी।
बनवाई थी सूबाई हुकूमत से। और एक और टनल हमारे सामने, ये तकरीबन 10-12 किलोमीटर का रोड बकाया है। इसके बाद शाते से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, वहाँ से हम टर्न लेंगे न्यू बालाकोट की तरफ। वो टर्न मैं दिखाऊंगा। अक्सर मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, फिर मुझे वापस आना पड़ता है। ये 2 वे है, ये ख्याल कीजिएगा टनल। बाकी टनल्स 1 वे होती हैं। अब ये क्योंकि हाईवे है तो इसलिए ये 2 वे टनल है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये एग्जैक्ट थाकोट का बोर्ड आया बालाकोट का 15 किलोमीटर बाद मोटरवे से, लेकिन हमने यहाँ से टर्न नहीं लेना, हमने थोड़ा सा नेक्स्ट चौक पर जाना है। मुझे यहाँ बालाकोट लिखा हुआ है, यहाँ से भी जाते हैं कुछ लोग, लेकिन ये रोड ज़रा ज़्यादा ख़राब है, तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपने टर्न लेना। ये शाते का बोर्ड आ गया, थाकोट डोडियाल। यहाँ पर आप स्लो हो जाएँ। ये बड़ कढ़ाई देखें, इसकी मेन इसकी निशानी है, और यहाँ से आप टर्न लें। ये आप बालाकोट की तरफ, न्यू बालाकोट की तरफ चले जाएंगे। बस ये लाजमी याद रखिएगा। यहाँ से ये रोड असल में गांव से निकलता है, तो बस यहाँ पे कोशिश कीजिएगा बिल्कुल रिलैक्स चिल ड्राइविंग करनी है, क्योंकि बहुत छोटा रोड है। आम गांव के लोग भी इधर ही फिरते रहते हैं, और नारायण से आने वाले लोग भी काफ़ी ये रोड यूज़ करते हैं। तकरीबन 5-7 किलोमीटर गंदे रोड के बाद अब हम बेहतर रोड की तरफ आ गए हैं। बस ये पूरे रोड पर जो था, यही थोड़ा ख़राब रोड था काफ़ी, जो कि बालाकोट न्यू बालाकोट इसे कहते हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों नहीं सही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ नहीं, मुझे देखते हुए 7-8 साल तो हो गए इसको, शायद इससे भी ज़्यादा। मानसहरा के बाद बालाकोट एक बड़ा शहर है। यहाँ एज यूजुअल ट्रैफिक रहती है ब्लॉक, और हम तक 176 किलोमीटर है ये इस्लामाबाद पेशावर टोल प्लाजा से यहाँ तक, और हम तक 2.5 घंटे में यहाँ तक पहुँचे। और इसको भूख लग रही है तो खाना में खा लेना चाहिए। ये खाना कुछ बेहतर मिल जाता है, लोकल होटल्स अच्छे हैं। बालाकोट से आगे निकले तो टेम्परेचर 38 तक पहुँचा। थोड़ी गर्मी हो गई यहाँ पे, लेकिन व्यूज़ बदस्तूर, खूबसूरत, ज़बरदस्त, टॉप क्लास। बाकी एक बालाकोट एंट्री की जब हमने, तो 200 रुपये का टूल भी उन्होंने अब नाफिज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये है ज़्यादा, टूल 200 रुपीज़ होना नहीं चाहिए। ये जैसे जस्ट लाइक पीसी बोरबन जैसे जाते हैं, वहाँ पर टूल 200 लेते हैं। अब पता नहीं ज़्यादा हो गया होगा खैर, तो यहाँ पर 200 रुपये ज़्यादा टूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालाकोट के बाद किवाई, और किवाई के बाद महांडरी, एक शहर है यहाँ का। ये है जी वो मशहूर ब्रिज जो टूट गया था 2 साल पहले, और अभी तक बन गया है, लेकिन प्रॉपर शायद नहीं बनाया इन्होंने। लगता है दोबारा तो टूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम कागान पहुंच चुके हैं। तकरीबन 234 किलोमीटर है कागान इस्लामाबाद पेशावर टोल प्लाजा से। ये आप देख रहे हैं शहर आ गया। कागान का ब्रिज है। और अल्लाह की शुक्र है मैं नारायण पहुंच गया हूं। तकरीबन 6.5 घंटे लगे मुझे नारायण पहुंचने में। 255 किलोमीटर का ट्रैवल मैंने किया, और नारायण मेरे एक खूबसूरत व्यू आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, और कितना फ्यूल लगा गाड़ी का, और मैं इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊँगा, और इंशाल्लाह खुंजराब तक आपको बताऊँगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आपको ये दिखाना है कि अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो फैमिली के साथ हों तो लाजमी सिलेंडर, चाय का सामान और मिनरल वाटर और छोटे मोटे स्नैक्स ज़रूर रखें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको मैनेज कर सकें इजीली। और कोशिश करें सामान कम से कम सामान हो। ये बारबेक्यू सामान भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन कोशिश करें कम से कम सामान हो ताकि जो है ना आप उसको मैनेज कर सकें। ये है नारान का बाज़ार, हमेशा की तरह पुररौनक। रश बहुत ज़्यादा है नारान में, हालात बहुत ख़राब हैं, होटल लगता है मुश्किल मिले। हाँ सर। मून रेस्टोरेंट नारान का नज़ारा, ऐसा लग रहा है खाना फ्री में बट रहा है यहाँ पर। मैं बटाकुंडी से वापस आया क्योंकि ना बटाकुंडी में रूम मिला, ना जो है ना नारान में, बहुत एक्सपेंसिव थे। मैं हमेशा मांडी में ठहरता हूँ, लेकिन बस मैंने कहा चलो आगे थोड़ा सफ़र कर लेंगे, लेकिन मुझे फिर वापस आना पड़ा। किस्मत, ये 3000 का रूम लेता हूँ वैसे मैं, और ये लेकिन आज 5000 का दिया उन्होंने। लेकिन साफ़ सुथरा नीट क्लीन है, लेकिन ठीक है, नॉट बैड। बराबर मैंने रात स्टे यहाँ किया मांडी में, फिर यहाँ मैंने स्टे किया के। और ये इसके होटल के बाहर के व्यू हैं, खूबसूरत, साथ दरिया किनार बह रहा है। अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा, नीट क्लीन। आम रोटी में 3000 का मिलता है, लेकिन अब ये 5000 क्योंकि टू मच रश था, इस वजह से। अच्छा है, बहुत अच्छा। आप यहाँ ठहर सकते हैं, मैं यहीं ठहरता हूँ हमेशा। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये 5/7/2024 और मेरा आज जो है ना महांडी से मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं हुंज़ा तकरीबन मैंने पहुंचना है आज, और आपको हुंज़ा तक आपको दिखाऊंगा सब चीज़ें आज, कि हुंज़ा तक क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। मांडी में मैं इस टाइम खड़ा हूँ। मांडी में इससे पहले केवाई है, केवाई से हम शुक्रान इजीली जा सकते हैं। और यहाँ के जो उसके बाद पारस है, पारस में साथ ही बिल्कुल पारस है मांडी के। पारस के में भी जो ना आप शारन फॉरेस्ट वगैरह आप घूम सकते हैं। बाकी आगे इंशाल्लाह दिखाऊंगा। यहाँ से तकरीबन 15 मिनट के फासले पे कागान है, उसके बाद नारान है, और नारान के बाद फिर आप झील सैफुल मलूक और 2-3 चीज़ें वहाँ पर और हैं, लालाजार, और फिर लोग ज़्यादातर जाते हैं लुलसर और बाबूसर टॉप तक। और ये भाई आ जाएं, ये भाई जमील भाई हैं, इनका होटल है MPC मून लाइट होटल। यहाँ पे हमने रात को स्टे किया, बहुत अच्छा होटल है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। तो और आप भी जब आएँ, और ख़ासतौर पर मैंने आपको पहले भी बताया था रूम का टूर करवाते हुए, कि मेरी कोशिश और आदत होती है हमेशा कि पैसे भी बच जाएं और अच्छा होटल भी मिले। तो जो है ना मैं इधर ठहरना पसंद करता हूँ, क्योंकि नारान में ये प्रॉब्लम होता है कि आपको इतने एक्सपेंसिव होटल लेते हैं। जैसे मैं नारान में रात रुकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होटल थे, मैं इसलिए वापस आ गया, बिल्कुल मिले नहीं। जमील भाई ने बहुत अच्छी डील की है, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इनसे। ओके, इंशाल्लाह। ये एक बड़ा ग्लेशियर है रास्ते में, बिफोर बटाकुंडी। बटाकुंडी से थोड़े से पहले आता है, तो यहाँ बहुत लोग टूरिस्ट रुकते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं भी रुका और आपको दिखाने के लिए। ये जी लालाजार मेडोज, बटाकुंडी से थोड़ा सा पहले आता है। ये जीप ट्रैक है सिर्फ, और इंतहाई खूबसूरत एक मेडोज है। ये आइन जरूर देखें इसको भी।
बटाकुंडी में एक खूबसूरत इजाफा, न्यू एक ये होटल बना है, जस्ट लाइक अ पैलेस, बहुत खूबसूरत है। ये बटाकुंडी का दिन का व्यू। बटाकुंडी भी एक खूबसूरत प्लेस बन चुका है टूरिस्ट के लिए। और बटाकुंडी से ख़ास बात यह है कि यहाँ से एक रास्ता कश्मीर की तरफ भी जाता है। अभी वो सिर्फ बाइकर्स के लिए है आई थिंक। गाड़ियाँ जैसे जीप भी वहाँ अब नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ से जाया जा सकता है। मेरे ख्याल से शारदा की। ये हम खुद चाय बना रहे हैं, पानी बॉयल कर लिया और ये हम इसकी चाय बना रहे हैं, सेपरेट टी। और यहाँ का व्यू और चाय साथ हो तो उसका क्या ही बात है। बस मैं इस टाइम लोलू सर पे हूँ। टाइम है तकरीबन 2:15 का। मैं महांडी से चला था तकरीबन कोई 10 बजे सुबह, और 24 टेम्परेचर है इस टाइम। और बड़ा खूबसूरत मंज़र है लोलू सर का। एक बाबू सर टॉप पर जाते हुए एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है, और बहुत रश है। रश देख सकते हैं मेरे पीछे, बैक रश दिखाओ। यह है गिद्धदास की चेक पोस्ट। यहाँ पर आज कितना रश लगा हुआ है। चेक पोस्ट वालों को थोड़ा सोच लेना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा जल्दी खुला एरिया कर दें। सर टॉप का सारा डिटेल लिखी हुई है कितना है। और बाबू साहब टॉप पे इस टाइम बहुत रश है, और टेम्परेचर सिर्फ 24 है। मैं नारायण से तकरीबन 4 घंटे में यहाँ पहुँचा हूँ, और बहुत रश है। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश हाथ जोड़ कर है कि यहाँ पर ये जितने नाजायज़ तजावज़ात हैं ये हटाएँ, ताकि जना टूरिस्ट जो है ना इसका फ़ायदा उठा सकें। अब आपको हमने ठंडा ठंडा मौसम दिखाया है। अब थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपको चिल्लास की गर्मी भी दिखाता हूँ। ग्लेशियर्स अभी बाकी हैं, थोड़े बहुत मेल्ट नहीं हुए। मैंने अपनी गाड़ी का डाउन हिल एक्टिव कर दिया है, तो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। गाड़ी खुद, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, तो गाड़ी खुद माशाल्लाह जो है उसको। ये डिस्कें जब गर्म हो जाती है ना, यहाँ KP के पुलिस को चेक करते रहते हैं रोकने, तो एक अच्छा इक़दाम है इनका टूरिस्ट के लिए, क्योंकि वो गाड़ी में बैठे पता नहीं चलता। ये है कि डिस्क गर्म हो जाए तो एहतियात सबसे बड़ी है कि डिस्को में पानी नहीं लगवाना चाहिए किसी सूरत में। और ये है कि गाड़ी है, ये बच्चा गाड़ी साफ़ कर रहा है, इतने गाड़ी साफ़ करें, चाय शाय पिए, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। बाबू सर से मैं तकरीबन 10-15 किलोमीटर पे नीचे आया हूँ। तो अभी चिल्लास ठंडा है, चिल्लास थोड़ा करीब है। तो एक खूबसूरत व्यू बाबू सर टॉप का यहाँ से नीचे से। जी हम चिल्लास 0 पॉइंट पहुँच चुके हैं, और मैंने अपनी चेक किया कितने किलोमीटर है, तो 340 की मेरी एवरेज बता रही थी, मेरी गाड़ी फ्यूल एवरेज। ये आप देख सकते हैं चिल्लास 0 पॉइंट में 340 की फ्यूल एवरेज बता रही है, और 42 टेम्परेचर है चिल्लास का इस टाइम 0 पॉइंट का। और मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि इतनी अच्छी एवरेज जितने तो होंडा ट्यूसन ने भी कभी नहीं कभी जिक्र किया। लास्ट का खूबसूरत नज़ारा, दरिया साथ साथ, और
चिल्लास की गर्मी मशहूर है, 42 टेम्परेचर है इस टाइम। बाकी मज़ीद आपको मैं अपडेट। चिल्लास की पहाड़ी में खूबसूरत नज़ारा दरिया के साथ। दरिया माशाल्लाह बहुत तेज़ चल रहा है। बस ये हम रायकोटा पहुंच गए हैं और ये बड़ा खूबसूरत फेरी मेडोज़ है। यहाँ से ये जीप ट्रैक है। जीप ट्रैक तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे का है। उसके बाद फिर आप ट्रैकिंग करनी पड़ती है मयूं तकरीबन 4 घंटे के मैं पहले पहुंचा था। इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाऊंगा। और ये राय मेडोज़ का मशहूर ब्रिज रायकोट का स्टोर है का रास्ता है। और स्टोर से आप रामा मेडोज़, स्कर्दू, देवसाई और सबसे खूबसूरत जगह मिनी मार्ग आप जा सकते हैं। ये आपको राइट हैंड पर ये रास्ता नज़र आ रहा है। राइट हैंड पर ये यहाँ से आप स्टोर की तरफ जाएंगे तकरीबन 48 किलोमीटर है यहाँ से। और अगर हम सीधा जाएंगे तो फिर गिलगित और हुंजा का रास्ता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड टूल है जगलोट से पहले तकरीबन आता है। कितने में से बच्चे? हम जगलोट से गुजर रहे हैं। जगलोट में हमने लोकल बीफ टिक्का ट्राई किया। पहले मैंने खाया था, बहुत अच्छा था यहाँ से। अब दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। आप भी आए तो ट्राई करेंगे जैसा। ये जगलोट के बाद 3 जंक्शन है, पाकिस्तान में मुनफरिद और पूरी दुनिया में मुनफरिद। बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है और पूरी दुनिया में ही शायद ऐसा नज़ारा मिले। बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ लोग रुकते हैं, टूरिस्ट रुकते हैं, लेकिन शाम टाइम में इस टाइम कोई मौजूद नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, सुपर डुपर। अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद है, तो और क्या बात है हो सकती है इससे ज़्यादा बड़ी अच्छी। यहाँ से स्कर्दू 169 किलोमीटर है और बहुत खूबसूरत मेटल रोड है। यहाँ से बहुत लोग स्कर्दू जाते हैं, ज़्यादातर यहीं से जाते हैं लोग। इसके अलावा गिलगित और रस्तौर से भी जाते हैं। ये मेरे राइट साइड पर आपको ये रोड नज़र आ रहा है और इजीली ड्राइव है, बहुत मज़े से आप जा सकते हैं। यहाँ से आप सीधा जाएं तो गिलगित आ जाता है, या आपने राइट साइड पे टर्न लेना है और यहाँ से सीधा हुंजा आप इजीली जा सकते हैं। बिल्कुल सीधा हुंजा है। उसके बाद यहाँ से कोई टर्न नहीं है, सीधा जाएं, चलते रहें और इंशाल्लाह एक खूबसूरत वादी हुंजा आपका इंतज़ार कर रही होगी। चॉप शोरो बना रहे हैं भाई नाम क्या आपका? हुसैन। स्टाइल है, पंजाब में ऐसे रोटी होती है, लेकिन यहाँ चॉप शोरो बड़ा मशहूर है। नहीं, नगर की सौगात है। ये नगर की सौगात है। ये नगर है, हुंजा आगे। हाँ, तो थोड़ा सा फाइनली हम 10:30 बजे तकरीबन हम हुंजा अल्लाह का शुक्र पहुँच गए करीमाबाद। यानी यहाँ अख्ताम हुई। इंशाल्लाह कल जर्नी करूँगा मैं इंशाल्लाह खुजरा बॉर्डर तक, और उस पर भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा सारी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये हुंजा में मैंने रूम लिया है करीमाबाद में, ओनली 3500 रुपीज़ में। देख लो रूम। एग्जैक्ट पीछे राकापोशी का पहाड़ है जो आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं करीमाबाद से सफ़र शुरू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। बाकी जितना ट्रैवल हो सका है इस पे हुंजा एक बेस कैंप मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ इस बात को। और बेस इधर से आप ईगल नेस्ट और अताबाद झील और खंजराब बॉर्डर, ये आपको 3-4 चीज़ें, और से थोड़ा सा पीछे नलतर और नगर, ये आप 5-6 जो आपका जो एरियाज़ हैं खूबसूरत, ये आप देख सकते हैं यहाँ से हुंजा से। ये मिलते हैं ब्रेक के बाद और आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, मज़ीद अपडेट देता रहूँगा। करीमाबाद से नीचे पीएसओ का पेट्रोल पंप है, इसके सामने हज़ारा होटल है। इसका नाश्ता बहुत अच्छा है, तो बहुत लोकल सब, लेकिन नाश्ता निहारी चाय इसकी बहुत अच्छी होती है। ये अताबाद टनल हम पहुंच गए हैं। एक खूबसूरत व्यू अताबाद टनल का।
ये तीसरी टनल में हम एंटर हो रहे हैं अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद की ये 4th टनल है जिसमें हम एंटर हो रहे हैं। 4 टनल है टोटल। टनल अब इख्तिताम पजीर हुई और अहमदाबाद का खूबसूरत व्यू सामने है। जिस 30 मिनट 35 मिनट की ट्रैवलिंग पर हम यहाँ अहमदाबाद लेक पहुँच गए और अहमदाबाद मेरे बैक पे आपको अहमदाबाद का एक खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा होगा। ये खंजराब जाते हुए अहमदाबाद लेक आती है। हुंजा से तकरीबन है कोई 20-25 किलोमीटर। मशहूर एक हुसैनी ब्रिज, यहाँ से आप जाते हैं। ये है जी हुसैनी ब्रिज का रास्ता, यहाँ से शुरू होता है। वेलकम टू सस्पेंशन हुसैनी ब्रिज। तकरीबन 15-20 मिनट की नीचे आप यहाँ ट्रैकिंग है। लोकल सी हल्की सी सीढ़ियाँ हैं लेकिन ज़्यादा रास्ता ऐसा ही है। तो रास्ता आप देख सकते हैं। यहाँ से हुसैनी स्ट्रीट शुरू हो जाती है। ये छोटी सी स्ट्रीट है बस, ये 10-15 मिनट नीचे ट्रैकिंग है। ये हिदायत बराए टूरिस्ट, 100 रुपीज़ का टिकट है। यहाँ से टिकट लेके फिर आप इस तरह एक डिफरेंट ट्रैक पर ट्रैवल करते हुए हुसैनी ब्रिज चले जाते हैं। ये एंट्री है एक लोक विरसा, एक म्यूज़ियम है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप आएँ तो ये भी ज़रूर देखें, विज़िट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा इसकी डिटेल सारी। ये गेट सा बनाया रखा है उन्होंने, बस बिल्कुल मैक्सिमम 1-2 किलोमीटर ट्रैवल है सर गोरख लेक का। 1.5-2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। ये हम तकरीबन पहुँच गए हैं। यहाँ तक कारपेट रोड है, बाकी थोड़ा सा आगे थोड़ा सा नीचे सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक है। यहाँ से आप करके आप लेक तक पहुँच सकते हैं, बोरित लेक। यहाँ से आप जा सकते हैं, वो सामने बोटिंग एरिया है, वहाँ भी जा सकते हैं। वो बोटिंग जिसने करनी है वहाँ से जाए। और ये एक खूबसूरत होटल है बोरित लेक। सिंपल और डिसेंट सी सीढ़ियाँ। यहाँ की ख़ास बात ये है हर जगह की कि बहुत ही अच्छे स्टाइल से नीट क्लीन तरीके से, ये सामने बोरित लेक नज़र आ रही है, ये लोग मेंटेन करते हैं अपनी हर चीज़ को। पूरे पाकिस्तान में अगर सब लोग ऐसे हो जाएं तो हम लोग माशाल्लाह बहुत तरक्की करें। काश कि हम ऐसे हो सकें, दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन कितनी छोटी सी स्टेज हैं, कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी। एक खूबसूरत मंजर बोरित लेक का। ये एक बोरित लेक है, यहाँ से रास्ता तकरीबन 1.5 किलोमीटर है सिर्फ। अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं और ये इंशाल्लाह आपको अपने हुंजा के व्लॉग में आपको पूरा इसकी डिटेल दूंगा। बासुकौन से
फेमस है और पाकिस्तान का कोई टूरिस्ट ऐसा नहीं है जो इस जगह पर आए और कोई पिक्चर ना बनाए। बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट भी बन गया अब यहाँ पर मार्को पोलो। ये यहाँ पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, तो आप यहाँ आए तो पिक्चर ज़रूर बनाएं। ये पाकिस्तान का सबसे आखिरी बड़ा शहर है सोस्त। यहाँ पर जो ना चाइना, इसके बाद लास्ट चाइना बॉर्डर है, खंजराब आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर सारी ट्रेड होती है। जिन्होंने बाय रोड जाना हो पाकिस्तान से चाइना, तो यहीं पर इमिग्रेशन वगैरह इसी शहर में उनकी कंप्लीट होती है। यह मिसगर, यहाँ पर भी एक फोर्ट है, कलाम दर्ची फोर्ट। ये ट्रैक जा रहा है और अपनी गाड़ी पर जा सकते हैं अभी। ये आखिरी टूरिस्ट प्लेस है, इसके बाद बस खंजराब पास चाइना बॉर्डर ही है। एक लास्ट टनल है सोच से आगे चाइना बॉर्डर के लिए। ₹500 जी चार्ज कर रहे हैं पर हेड। ये भी पहले टोकन दे देते हैं और यहाँ पे अब हमने पैसे पे करने हैं। ये आर्मी वाले खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 3 दिन का ट्रैवल तकरीबन मेरा अख्ताम पज़ीर होने वाला है। ये चाइना बॉर्डर के खूबसूरत मनाजिर, अल्लाह पाक की कुदरत, माशाल्लाह हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बहुत खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं आप। और ये वर्ल्ड हाईएस्ट ATM मशीन पहली नेशनल बैंक की थी और अब दूसरी भी लग गई है, HBL वालों ने लगाई है। ये HBL की हाईएस्ट मशीन ATM। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ मेरा सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ। माशाल्लाह मैंने 3 दिन में ये ट्रैवल किया। इस टाइम यहाँ टेम्परेचर 15 है, बहुत ठंडी हवा चल रही है और तकरीबन 16,000 की बुलंदी पर ये चाइना बॉर्डर वाक़या है और पाकिस्तानी फ़्लैग लहराते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें टोटल मेरा यहाँ तक आना और जाना एक्सपेंस पेट्रोल का 40,000, 21,000 टोटल मेरा जो ना लगा होटल्स का। और मैंने खाने खाए तकरीबन 19,000 के खाने, टोटल ये 80,000 और 2,000 का टूल और 1,000 के टिकट, ये टोटल 83,000 रुपीज़ में मुझे ये पूरा ट्रिप आना जाना खंजराब टू इस्लामाबाद मुझे पड़ा। और ये होटल्स में मैंने स्टे किया, खाना ये सब आपको मैंने दिखाया, साथ साथ नाश्ते एवरीथिंग। इसमें कोई कोताही हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।